नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सत्ता का खेल भी निराला होता है ना। दिल्ली में एक समय जिस सदन के अंदर आम आदमी पार्टी की तूती बोला करती थी, उसी सदन की तो छोड़ दीजिए, विधानसभा परिसर में भी घुसने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को जल्दोजहद करनी पड़ रही है। कैग रिपोर्ट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और ये तमाम परिदृश्य क्या दिखाता है, क्या समझाता है, क्या बताता है, उसके लिए आपको देखनी होगी ये खास रिपोर्ट। देखिए, आपके लिए खतरे की घंटी। विधानसभा में नहीं मिली एंट्री। जब से आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा है, उसकी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन सदन के बाहर ऐसा नजारा दिखा जिसकी शायद ही आम आदमी पार्टी ने कभी कल्पना की हो। जिस सदन में किसी जमाने में आपकी तूती बोलती थी, उसी सदन को छोड़िए, विधानसभा परिसर में भी घुसने के लिए आप विधायकों को जद्दोजहद करनी पड़ी। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जब आप विधायक विधानसभा पहुंचे, तब पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस दौरान पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी की जहां तैनात पुलिस कर्मियों के साथ तीखी बहस हुई, पुलिस ने बताया कि स्पीकर के आदेश पर उन्हें रोका गया है। जिसके बाद आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी। जय भीम के नारे लगाने के लिए 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया। आज आप विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर घुसने ना दिया गया हो। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन एलजी के अभिभाषण के दौरान आप विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद स्पीकर ने आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया। एकमात्र अमानतुल्लाह खान इस कार्रवाई से बच गए क्योंकि उस वक्त वो सदन में मौजूद नहीं थे। विधायकों के निलंबन 28 फरवरी तक मान्य है। बीजेपी ने आप पर सीएजी की रिपोर्ट को छिपाने के लिए शोर शराबे का आरोप लगाया। मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि नई सरकार चुनकर आए और उसको 1 महीना भी आप काम नहीं करने दे रहे हैं और जाहिर तौर पर आप अपने भ्रष्टाचारों पे जो सीएजी की रिपोर्ट लगातार आ रही है उस पर पर्दा डालने के लिए आप कभी भीमराव अंबेडकर, कभी भगत सिंह और कभी इस तरीके से शोर शराबा करके सदन को नहीं चलने दे रहे। मैं समझता हूँ कि वे पब्लिक की नज़रों में और भी गिरेंगे और सदन को इस तरीके से जहाँ की लोगों की समस्याओं को रखा जाना चाहिए उसको चलने ना देना, मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है। जबकि स्पीकर महोदय ने कहा है कि हर मुद्दे के लिए हम चर्चा करने को तैयार हैं। सीएजी रिपोर्ट के जरिए बीजेपी सरकार एक एक कर अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी पर सरकार में रहने के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि सीएजी रिपोर्ट के जरिए घोटालों की सूची इतनी बड़ी है कि इसे खोलते खोलते कई दिन निकल जाएंगे। नहीं, अभी तो सीएजी ने हमको लिखकर की रिपोर्ट दी है, उसमें 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। ये 2000 करोड़ रुपए में दिल्ली में कितनी सड़कें बन सकती थी, कितने फ्लाईओवर बन सकते थे, कितने स्कूल कॉलेज बन सकते थे, मगर ये पैसा
अरविंद केजरीवाल ने कहां पर लगाया, इसकी भी जांच करेंगे। शीश महल की भी जांच होगी। उसी के साथ में जो सीएम ऑफिस है, जब मैंने वो देखा और आप ही लोगों ने बोला, मीडिया ने कहा कि हमें तो आज तक वहां पे एंट्री नहीं मिली थी, कोई भी एमएलए उसमें एंट्री नहीं कर सकता था। 3 साल से वो बना हुआ है और सीएम ऑफिस भी इतना लेविश बना हुआ है, ऐसा लगता है दुबई के शेख का ऑफिस है। तो उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और अधिकारियों ने इतना पैसा खर्च करने की उनके पास में पावर कैसे आई, तो वो भी जांच करेंगे। एक और जहां आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए, दूसरी ओर सदन की कार्यवाही के दौरान सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसको ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद से बीजेपी के विधायक हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज बीजेपी जिस तरह सीएजी रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी को घेर रही है, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। फिलहाल 14 में से महज एक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सरकार के समय की 13 और रिपोर्ट पेश की जाएंगी, जो आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दामन पर भ्रष्टाचार की ऐसी कालिक लगी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के हैट्रिक का सपना चकनाचूर हो गया। और अब कैग रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आप पर सीएजी से वार। कभी दिल्ली वालों का दिल जीतकर सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी के दामन पर भ्रष्टाचार की ऐसी कालिक लगी कि दिल्ली में आपका हैट्रिक का सपना चकनाचूर हो गया। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की सरकार ने सीएजी रिपोर्ट पेश की है, जिसका वास्ता पहले की आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल से है। पहले आप सरकार के समय की आबकारी नीति और अब शीश महल पर सीएजी रिपोर्ट ने केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। जिस शराब नीति को अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार का तुर्क का इक्का माना था, वही शराब नीति अरविंद केजरीवाल के लिए सिर दर्द साबित होती हुई नजर आ रही है। इस शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को जेल तक की हवा खानी पड़ी। जिस शराब नीति की आग में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वाली सरकार बुरी तरह झुलस गई, उसके बाद शीश महल ने अरविंद केजरीवाल की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे। जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। साफ राजनीति लाऊंगा,
और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। एक समय था जब अन्ना आंदोलन के जरिए रातों रात देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने जोरदार तरीके से दस्तक दी थी। इसी सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने दिल्ली में शीला दीक्षित और केंद्र में मनमोहन सरकार को चुनौती दी थी। 13 साल बाद अब उसी सीएजी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। पूर्व की आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। केजरीवाल ने एक आदमी के तौर पर अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। एक सीएम के तौर पर वैगनार कार से चलना, मफलर के ऊपर टोपी पहनना, सामान्य से घर में रहना, दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग उनकी सादगी के मुरीद हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला उनके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगते गए। बदलते वक्त के साथ वैगनार की जगह महंगी गाड़ी ने ली और फिर सामान्य से घर के बजाय उन्होंने अपने लिए एक महलनुमा इमारत बनवाई, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाकर केजरीवाल की आम आदमी की इमेज को नुकसान पहुंचाया। गरीबों का पैसा, विकास का पैसा केजरीवाल साहब ने अपने शीश महल में को बनाने में लगा दिया। एक तरफ कोविड में वैक्सीनेशन चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, वेंटिलेटर चाहिए थे, लेकिन ऐसे समय में 170 करोड़ रुपया अहंकार के शहंशाह केजरीवाल अपने शीश महल में लगाते रहे। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले दिल्ली में प्रदेश सरकार गई, फिर आम आदमी पार्टी का इकबाल गया। आबकारी नीति ने केजरीवाल के दामन पर ऐसा दाग लगाया कि वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। शराब नीति को लेकर सीएजी रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा कर रखा है। सीएजी की 14 रिपोर्ट में से पहली रिपोर्ट आबकारी से संबंधित थी। 890 पन्नों की सीएजी रिपोर्ट को जब मुख्यमंत्री रेखा शर्मा ने सदन के पटल पर रखा तो उसके ज्यादातर पन्ने अरविंद केजरीवाल सरकार के गुनाहों से रंगे हुए थे। और अब शीश महल को लेकर पेश की गई सीएजी रिपोर्ट उनकी मुश्किलें बढ़ाती दिखाई दी। बीजेपी ने शराब नीति को लेकर आप सरकार के दौरान 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का आरोप लगाया। तो सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है। सीएजी रिपोर्ट पर आपका बचाव। 2 साल तक बीजेपी ने जांच में क्या किया? नीति लागू नहीं करने से 2000 करोड़ का नुकसान। फोटो विवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश। केजरीवाल उस अन्ना आंदोलन से निकले नेता हैं जो शराब को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। लेकिन उसी शराब ने केजरीवाल की चौथी बार सरकार बनाने का सपना चूर कर दिया। और अब शीश महल जैसे आरोप ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में और भी इजाफा कर दिया। जिस तरह दिल्ली में नई विधानसभा का आगाज है, अब इसके अंजाम का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। अन्ना आंदोलन के जरिए रातों रात चर्चा में आए अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति को बदलने का दावा करते थे। तब कैग की रिपोर्ट के आधार पर मनमोहन सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार को भ्रष्ट बताया करते थे। अब उसी कैग की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है। कैसे? ये रिपोर्ट देखिए।
वो साल 2012 था, जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन किया था। उस वक्त अन्ना से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की चर्चा होती थी। अन्ना आंदोलन के जरिए रातों रात चर्चा में आए अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति को बदलने का दावा करते थे। तब सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर मनमोहन सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार को भ्रष्ट बताते थे। अब उसी सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार की तोहमत लगा रही है। पहले आबकारी नीति, अब शीश महल को लेकर केजरीवाल बैकफुट पर हैं। विधानसभा में बीजेपी की सरकार ने सीएजी रिपोर्ट के जरिए सनसनी मचा दी है। सीएजी की जिस रिपोर्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है, उसमें शराब नीति को लेकर कहा गया है कि दिल्ली में नई आबकारी नीति की वजह से सरकार को 2000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। आपने आरोप लगाया कि नई नीति रोकने की वजह से राजस्व का नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत फैसले की वजह से नुकसान हुआ। आपने सवाल पूछा कि आखिर नई नीति क्यों रोकी गई। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि थोक विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाया गया। आपका कहना है कि पुरानी नीति से भ्रष्टाचार होता था, इस वजह से नई नीति लाई गई। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि आबकारी नीति 2010 सही तरीके से लागू नहीं की गई। आपका कहना है कि पुरानी नीति से स्मगलिंग होती थी। 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित सीएम आवास को लेकर भी बीजेपी सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी। बीजेपी ने भवन के रेनोवेशन में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। हालांकि अभी इसे लेकर डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इस भवन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस बंगले के रेनोवेशन का पूरा काम कोरोना के समय हुआ था। शुरुआत में आवास की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी ने 2020 में 7.91 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस काम के लिए टेंडर आवंटित हुआ तो लागत बढ़कर 8.62 करोड़ रुपए हो गई, जो एस्टीमेट बजट से 13.21% ज्यादा था। रिपोर्ट में बताया गया अप्रैल 2022 में सीएम आवास के रेनोवेशन का जब काम पूरा हुआ तो इस पर कुल 33.66 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो एस्टीमेटेड कॉस्ट से 342.31% ज्यादा था। इस बंगले को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के आम आदमी की छवि को लेकर हमला बोला था। आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया ने इस बंगले में कई आधुनिक सुविधाएं लगवाई, रेनोवेशन पर पानी की तरह पैसा बहाया। चुनाव जीतने के बाद आम आदमी की तरह रहने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने ऐशो आराम की तमाम चीजें बंगले में लगवाई, जिसने उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया है। 20 में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम बचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है कि जिस समय उसको दिल्ली की सेवा करनी थी, ये अपनी अय्याशी का मकान बनाने में लगा था, अपना शीश महल बनाने में लगा था। और 2022 तक की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 तक सीएजी ने जो कागज निकाले हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली गई इसको बनाने की, और जितनी अनियमितताएं की गई इसको बनाने में, वर्क ऑर्डर जो पास किए गए, वर्क ऑर्डर एक बार पास होने के बाद फिर उसका ऑल्टरनेटिव एक वर्क ऑर्डर और बनाया गया कि किसी तरह से पैसा कमाया जाए। इन्होंने अंधेरगर्दी मचाई इसको बनाने में। एक प्लॉट होता था तो 3 प्लॉट अगल बगल के जोड़ के उसमें पेड़ काटे गए, सब कुछ किया गया। 4 प्लॉटों को जोड़ के ये आलीशान भ्रष्टाचार का म्यूजियम अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, शीश महल। कोरोना के वक्त जब इसका निर्माण हो रहा था, तब शायद ही अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने सोचा होगा कि यही भवन एक दिन उनके गले की फांस बन जाएगा। लोगों में उनके आम आदमी की छवि को ठेस पहुंचेगी। फिलहाल सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलते हुए आपको बैक फुट पर
धकेल रही है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।